कृष्ण कुछ और आगे बढ़ते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को हम तत्व यानी ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब हम इसको थोड़ा और समझ लें और जान लें कि कृष्ण सत्य और असत्य का भेद कैसे बताते हैं अर्जुन को। बहुत ही सरल सी बात लेते हैं कृष्ण और उसे समझाना चाहते हैं, पर मैं आपके लिए थोड़ा सा हम ऐसा कह सकते हैं कि असत का अर्थ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। असत का अर्थ होता है जो नहीं है, फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है। जैसे अगर हम और आगे बात करें तो हम ड्रीम्स की बात करते हैं। हमने रात को स्वप्न देखा, हम यह नहीं कह सकते कि वह नहीं हुआ या नहीं था, पर नहीं था तो देखा कैसे? नहीं था तो स्वप्न भी हो सके यह संभावना भी नहीं है, पर हमने देखा, हम उसे जीते हैं, हम उससे गुजरते हैं, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं कि स्वप्न था। और यह सुबह उठकर जिसे स्वप्न कहते हैं उसे बिल्कुल नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं, पर हमने जिया तो सही उसे। हम स्वप्न देखते हैं और जो देखा है उससे भयभीत भी हुए हैं, कांप गया है शरीर, प्राण कांप गए हैं, रोए भी खड़े हो गए हैं। जब नींद टूट गई है तो स्वप्न से छाती धड़कती है। जागकर देख लिया है कि स्वप्न था, लेकिन छाती धड़की जा रही है, हाथ पैर कांपे जा रहे हैं। बस यही, यदि वह स्वप्न बिल्कुल ही नहीं होता तो उसका कोई भी परिणाम नहीं हो सकता था, लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में जाग कर जो दिखाई पड़ता है वह है। तो हम उसे किस कैटेगरी में रखें, किस जगह रखें? असत की जो कैटेगरी है वो स्वप्न की ही भांति है, क्योंकि वह है भी और वो सत्य मालूम भी पड़ता है, लेकिन वह नहीं है। हम कैसे जाने? कैसे? स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि जो हम देख रहे हैं वह नहीं है। स्वप्न में तो मालूम होता है जो देख रहे हैं वह बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा स्वप्न देखा है, हमेशा ही, जीवन भर ही हम सब स्वप्न देखते हैं। और रोज़ सुबह जागकर भी जानकर कि नहीं था, आज रात फिर जब स्वप्न आएगा तब स्वप्न में पूरी तरह हमें लगेगा कि वो स्वप्न नहीं है, वो सच है। फिर सुबह उठकर पाते हैं कि वह नहीं है। ये जो अपीयरेंस है, ऐसा जो भान पड़ता है, ये धोखा है। इसी का नाम असत्य है। संसार को जब असत कहा है तो उसका अर्थ नहीं है कि संसार नहीं है, उसका इतना सा ही अर्थ है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी जागते हैं। अभी हम स्वप्न से जाग कर देखते हैं तो पाते हैं स्वप्न नहीं है, लेकिन जब हम जागने से भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिसे जागने में जाना था वह भी नहीं है। तब पता चलेगा कि जो देखा था वह भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं जिसके आगे पीछे न होना हो और बीच में होना हो वही असत्य है। जो एक समय था कि नहीं था और एक समय आता है कि नहीं हो जाता है, उसके बीच की जो घटना है, बीच की जो हैपनिंग है, उसी का नाम असत्य है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका असेसमेंट भी कर लेते हैं, हम इसे परख लेते हैं। सुख अभी है, अभी क्षण भर पहले नहीं था और अभी क्षण भर बाद भी नहीं हो जाता है। वैसे ही दुख भी अभी है, क्षण भर पहले नहीं था और कुछ देर बाद नहीं होगा। जीवन भी अभी है, कल नहीं था, कल फिर नहीं हो जाता है। तो जो चीज़ बीच में होती है और दोनों छोरों पर नहीं होती है, वे बीच में केवल होने का धोखा ही दे पाती हैं, क्योंकि जो दोनों ओर नहीं है वह बीच में भी नहीं हो सकता। सिर्फ भ्रांति है, ऐसा अपीयर होता है कि वह है। जीवन की प्रत्येक चीज़ को इसी कसौटी पर हमें देखना है, इसी कसौटी पर आंकना है, और यही असेसमेंट है
कि अगर दोनों छोरों पर वो नहीं है तो वो भ्रम है, सिर्फ वो अपीयर होता है। तो कृष्ण कहते हैं तू उस पर ध्यान दे जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी होगा। जो हो सकता है वह तुझे दिखाई भी ना पड़ रहा हो, लेकिन वही है। तू उसी की तलाश कर अर्जुन, तू उसी की खोज कर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन में सत्य की खोज असत्य की परख से ही शुरू होती है। टू नो द फॉल्स, यू नीड टू नो द फॉल्स, एंड टू नो द ट्रुथ यू ऑल्सो नीड टू नो द फॉल्स। असत की पहचान ही सत्य की खोज का आधार है। वैसे यह तो वो बात हो गई कि मुर्गी पहले आई या अंडा। ये एक चक्र है। आप सत्य की खोज करना चाहते हैं तो आपको असत्य की ही खोज पहले करनी पड़ेगी कि असत्य क्या है। उसी के बाद आप सत्य को पहचान पाएंगे। कुछ और भी हम उपयोग करके देखते हैं, कुछ और नई बातें। जैसे हम नदी के तट पर खड़े हैं और नीचे हम पानी में देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। निश्चित ही वह जो शैडो है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह सत्य नहीं है, पर वह बन भी नहीं सकता मेरे बिना। पानी पर बनी केवल छवि है, फिर भी वह मेरे बिना नहीं बन सकती। तो क्या असत्य सत्य की ही झलक है क्षण भर को मिली हुई? क्षण भर को सत्य ने जो आकृति ली, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत को पकड़ लेते हैं। और अगर हमने उस आकृति में से उसको पहचान लिया जो निराकार निर्गुण क्षण भर की आकृति में झलका था, तो हम सत्य को पकड़ सकते हैं।